संसद में केंद्र सरकार द्वारा कृषि से जुड़े 3 विधेयक संसद से पास कराने के बाद लगातार इनका विरोध हो रहा है। विरोधी राजनीतिक दलों सहित कई किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। 25 सितंबर को यानी आज इसी सिलसिले में किसान संगठनों द्वारा पूरे देश में बंद का आह्वान किया गया है। किसान संगठन विभिन्न राज्यों में सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक चक्का जाम करेंगे। किसानों के आह्वान को देखते हुए राजधानी दिल्ली की सीमा पर अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों में पारित कृषि बिलों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को और उग्र होने जा रहा है। हरियाणा और पंजाब में बिल का सर्वाधिक विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य कई राज्यों में भी किसान संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दल भी विधेयक के विरोध में सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। कृषि बिलों का सबसे उग्र विरोध अब तक पंजाब और हरियाणा में देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को यानी आज 31 किसान संगठनों ने पंजाब बंद का आह्वान किया। वहीं हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन सहित कई किसान संगठनों ने बिल के विरोध में किसानों की हड़ताल का समर्थन करने का ऐलान किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी किसानों को उनकी लड़ाई में समर्थन देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को प्रदेश में धारा 144 के उल्लंघन की कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी। सीएम ने किसान प्रदर्शनकारियों से अपील करते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान लोगों को असुविधा न होने पाए और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। हरियाणा में बीकेयू सहित कई किसान संगठनों ने बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल को अपना समर्थन दिया है। वहीं प्रदेश की बीजेपी सरकार ने भी आंदोलन को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए तैयारी कर ली। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने गृह विभाग और पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने डीजीपी को हड़ताल के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के निर्देश दिए हैं। ज्यादातर किसानों ने अपने अपने इलाकों में रहते हुए प्रदर्शन का ऐलान किया और राजधानी दिल्ली में न जाने का फैसला किया। फिर भी दिल्ली पुलिस शुक्रवार को यानी आज अलर्ट पर है। इस मद्देनजर पुलिस ने हरियाणा बॉर्डर सील करने की तैयारी कर ली। हालांकि गुरुवार को दिल्ली हरियाणा मार्ग पर यातायात सामान्य था। किसान समूहों ने आह्वान किया है कि वो 10 बजे से शाम 4 बजे तक आज चक्का जाम कर रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन को विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गुरुवार को ऐलान किया कि वो किसानों के भारत बंद को अपना समर्थन देगी। पार्टी ने कहा कि लाखों पार्टी वर्कर्स किसानों के समर्थन में खड़े रहेंगे और धरना प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। पार्टी के प्रवक्ता ने रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि किसान और खेतीहर मजदूर कठिन मेहनत से देश के लोगों का पेट भरते हैं। मोदी सरकार उन्हीं किसानों और उनके खेतों पर हमला कर रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होगी। पार्टी ने कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है और कहा है कि वो हर जिले में विरोध प्रदर्शन आयोजित करेंगे और जिलाधिकारियों के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कृषि बिल को हानिकारक बताते हुए कहा कि ये किसानों और मजदूरों के हितों को चोट पहुंचाती है। पंजाब में रेल ट्रैक पर प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे ने 26 सितंबर तक पंजाब की ओर जाने वाली कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया। कई ट्रेनों को अम्बाला कैंट, सहारनपुर और दिल्ली स्टेशन पर ही टर्मिनेट किया जा रहा है। किसान आंदोलन को देखते हुए अम्बाला लुधियाना, चंडीगढ़ अम्बाला रेल रूट बंद कर दिया गया। इस वजह से रेलवे ने करीब 2 दर्जन ट्रेनों को निरस्त कर दिया और कई परिवर्तित रूट से चलाई जा रही हैं। हरिद्वार अमृतसर जनशताब्दी, नई दिल्ली जम्मू तवी स्पेशल राजधानी, अमृतसर हरिद्वार जनशताब्दी गोल्डन टेम्पल, कर्मभूमि स्पेशल बांद्रा अमृतसर, सचखंड एक्सप्रेस, शहीद एक्सप्रेस, सरयू यमुना धनबाद फिरोजपुर, जयनगर अमृतसर हमसफर एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें शनिवार तक निरस्त रहेंगी। वहीं नांदेड़ अमृतसर ट्रेन पुरानी दिल्ली में खत्म होगी। तो वहीं 25 और 26 सितंबर को ट्रेन संख्या 02716 अमृतसर के बजाय पुरानी दिल्ली से चलेगी। इसके अलावा कई मालगाड़ियों के मार्ग में भी बदलाव किया गया है। कोरोना महामारी के कारण फिलहाल नियमित यात्री ट्रेन सेवा बंद है। विधेयकों पर किसानों की आशंका के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कृषि उपज को आवश्यक वस्तु अधिनियम से हटाने और बिल के प्रावधानों की पैरवी अतीत में कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस की ये राजनीति देश को कमजोर करेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि वो आधी रात को भी किसानों से बात करने को तैयार हैं। आइए अब आपको बताते हैं इन विधेयक में क्या क्या है और क्यों इनका विरोध हो रहा है। बिल 1 कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक। सरकार का ये दावा है कि किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकेंगे, इसके बेहतर दाम मिल सकेंगे, ऑनलाइन बिक्री भी होगी। बिल 2 को लेकर मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान समझौता। सरकार का दावा है कि किसानों की आय बढ़ेगी, बिचौलिए खत्म होंगे और आपूर्ति चेन तैयार होगी।
थर्ड बिल आवश्यक वस्तु संशोधन, जिस पर सरकार का दावा है कि अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज अनिवार्य वस्तु नहीं रहेगी। इनका भंडारण हो सकेगा। कृषि में विदेशी निवेश आकर्षित होगा। और इन 3 बिलों को लेकर किसानों की आशंकाएं क्या है वो भी बताते हैं। पहली, मंडियां खत्म हो गईं तो किसानों को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। 1 नेशन 1 एमएसपी होना चाहिए। दूसरा, कीमतें तय करने का कोई मैकेनिज्म नहीं। डर है कि इससे निजी कंपनियों को किसानों के शोषण का जरिया मिल जाएगा। किसान कॉर्पोरेट का मजदूर बन जाएगा। तीसरा, कारोबारी जमाखोरी करेंगे, इससे कीमतों में अस्थिरता आएगी। खाद्य सुरक्षा खत्म हो जाएगी, इससे आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।